हाय गाइस, दिस इज मोहित एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और वो चैनल में अपलोडेड भी है। अगर आप में से किसी ने चैप्टर फर्स्ट को नहीं देखा तो जाइए पहले चैप्टर 1 को देखिए, फिर चैप्टर 2 में आइए, क्योंकि अगर आप चीज़ों को एक सीक्वेंस में सीखोगे तब भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। अगर नहीं किया देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। और हमारे चैप्टर 2 का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यहाँ बात हो रही है एक ऐसे टाइम की जब मनुष्य हंटिंग गैदरिंग किया करता था। मतलब वो शिकारी था, साथ में वो संग्राहक भी था। ठीक है, वो जानवरों का शिकार करता था खाने के लिए और चीज़ों को इकट्ठा करता था, उन्हें गैदर करता था खाने के लिए। और जैसे जैसे समय बीतता गया वो अपना फूड ग्रो करने लगा, मतलब वो एग्रीकल्चर सीख गया। मतलब यहाँ बात हो रही है एक ऐसी टाइमलाइन की, एक ऐसी समय रेखा की जहाँ एक तरफ मनुष्य हंटिंग गैदरिंग करता है, वो हंटर गैदरर है, और दूसरी तरफ बात हो रही है ग्रोइंग फूड की, मतलब एग्रीकल्चर की। इस चैप्टर में हम इस टाइमलाइन को जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे मनुष्य हंटर गैदरर से एग्रीकल्चर करने लगा, वो अपना खाना खुद ग्रो करने लगा। तो स्टार्ट करते हैं टाइमलाइन को समझना। और यहाँ पे दिया हुआ है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। यहाँ बात हो रही है आरंभिक लोगों के बारे में। और यहाँ पे पूछा गया है आखिर वे क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, वो इधर उधर क्यों घुमा करते थे। देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट, हमारे उपमहाद्वीप में आज से लगभग 2 मिलियंस ईयर्स अगो, मतलब 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक उसी प्रकार 2 मिलियन में होगा 20 लाख। मतलब हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे उपमहाद्वीप में आज से लगभग 20 लाख पहले रहा करते थे। और वे क्या थे? वे थे हंटर गैदर, क्योंकि वे अपना फूड प्रकृति से प्राप्त करते थे, जैसे जानवरों का शिकार करके और कुछ खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी करके। तो जो आपके हंटर गैदरर थे, आपके जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं, हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से जो हंटर गैदरर थे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। और जो पहला प्रमुख कारण था वो था इन दी सर्च ऑफ फूड, यानी कि भोजन की तलाश में। क्योंकि वे हंटर गैदरर थे तो ऐसे में वे पूरी तरह डिपेंडेंट थे, वे पूरी तरह निर्भर थे हमारी प्रकृति पर। तो ऐसे में अगर वे एक जगह पर ज़्यादा समय तक रुकते थे तो खाने पीने की चीज़ें समाप्त हो जाती थी। तो इसीलिए उन्हें भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा प्रमुख कारण था वो था शिकार। क्योंकि वे एक शिकारी थे तो शिकार करने के लिए उन्हें जानवरों को फॉलो करना पड़ता था, उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। तीसरा प्रमुख कारण था वो था सीजन। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में क्या करते हैं, फलते फूलते हैं। तो ऐसे में वे सीजन बाय सीजन एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और जो चौथा प्रमुख कारण था वो था पानी। हालांकि कुछ पानी के स्रोत पेरेनियल भी थे। अब यहाँ पे पेरेनियल शब्द का प्रयोग हुआ है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि पेरेनियल का मतलब क्या है। देखिए, पेरेनियल वे पानी के स्रोत होते हैं जो कि कभी नहीं सूखते, इनमें पूरा साल पानी देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा कई अन्य स्रोत थे जो कि सूख जाते थे। ठीक है, तो ऐसे में उनको पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो ये थे वे 4 प्रमुख कारण जिनकी वजह से आखेटक खाद्य संग्राहक यानी कि हंटर गैदरर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना पड़ता था।
ओके, तो अभी हमने जाना कि जो हंटर गैदर थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे, और अब हम जानेंगे कि हमें कैसे उनके बारे में पता है। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हमें उन लोगों के बारे में कैसे पता है जो कि आज से लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि 20 लाख पहले हमारे उपमहाद्वीप में रहा करते थे। देखिए, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जो कि हंटर गैदर यूज़ करते थे। वो उन चीज़ों का निर्माण करते थे अपने यूज़ के लिए, और उन्हीं चीज़ों में हमें कुछ टूल्स मिले जो कि बने हुए थे पत्थर के, वो लकड़ी के, और कुछ टूल्स बने हुए थे हड्डियों के। और इन टूल्स का यूज़ वे विभिन्न कार्यों के लिए करते होंगे, जैसे मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए। ऐसे बहुत से कार्य थे जो कि वो इन टूल्स की सहायता से किया करते थे। और कुछ टूल्स के साथ उन्होंने हैंडल लगा दिया जो कि बना हुआ था हड्डी का या लकड़ी का, ताकि वे उनसे भाला और तीर बना सके और इनका यूज़ वे कर सकें शिकार करने में। ठीक है, तो हमें बहुत से टूल्स मिले जिनका यूज़ वे विभिन्न कार्यों के लिए करते थे। वे शिकार में इनका यूज़ करते थे, लकड़ियाँ काटने के लिए इनका यूज़ करते थे। ऐसे बहुत से कार्य थे जो कि वो इन टूल्स की सहायता से किया करते थे। और अगर आज हमें इन लोगों के बारे में अर्थात आरंभिक लोगों के बारे में कुछ पता है, तो वो सब इन चीज़ों की वजह से जो कि उस दौरान ये सब यूज़ किया करते थे, मतलब हंटर गैदरर द्वारा यूज़ की जाने वाली चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, मतलब रहने की जगह चूज़ करना। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि जो हमारा आरंभिक मानव था वो इतना विकसित नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया उसमें बहुत से चेंजेस देखने को मिले। अब उसे इस बात का पता चल गया कि अगर वह नदियों के किनारे रहेगा तो उसे खाना भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा। तो ऐसे में उसने बहुत सी नदियों को अपना निवास स्थान बनाया। और आज के समय में हमें जितने भी पुरास्थल, जितनी भी साइट्स देखने को मिलती हैं, वे कहाँ पर देखने को मिलती हैं? वे देखने को मिलती हैं रिवर्स और लेक्स के किनारे। और यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है जिसमें रेड ट्रायंगल से कुछ एरियाज को मार्क किया हुआ है जहाँ पर हंटर गैदरर के होने के प्रमाण मिलते हैं। तो चलिए मैप की सहायता से उन एरियाज को, उन साइट्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये रहा मैप। चलिए फाइंड आउट करते हैं जो हंटर गैदरर थे वो कहाँ रहते थे। और जो पहली साइट हमें देखने को मिलती है वो है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर आप सही से देख पा रहे होंगे तो ये रही नर्मदा नदी, और भीमबेटका हमें इसी नदी के आसपास देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है हुंसगी। ये भी उन पुरास्थलों में से एक है जहाँ पर हंटर गैदरर आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। और ये कृष्णा और उसकी सहायक नदियों के आसपास देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है आपका कुरनूल केव्स। कुरनूल केव्स जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भी उन पुरास्थलों में से एक था जहाँ पर हमें आखेटक खाद्य संग्राहक अर्थात हंटर गैदरर के होने के प्रमाण मिले। तो मेरा अब आप सभी से एक प्रश्न है, जो हुंसगी है वो किस राज्य में स्थित है? ओके, तो यहाँ पे एक नोट जैसा दिया हुआ है जिसमें बात हो रही है भीमबेटका की। देखिए, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। देखिए, यहाँ पे हमें बहुत सी केव्स देखने को मिली, हमें शेल्टर्स देखने को मिले, और लोग इन नेचुरल केव्स का यूज़ करते थे एज ए शेल्टर। वे यहाँ पर रहा करते थे ताकि वे बारिश से बच सकें, गर्मी से बच सकें और तूफानों से बच सकें। देखिए, हमें बहुत सी केव्स मिलती हैं, बहुत सी गुफाएं मिलती हैं जहाँ पर जो आरंभिक लोग थे वो रहा करते थे। और जिन गुफाओं में वे लोग रहा करते थे उनकी दीवारों पर वो क्या कर देते थे? पेंटिंग्स कर देते थे। और ऐसी पेंटिंग्स हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? ऐसी पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से प्राप्त होने वाली गुफाओं से। तो अब हम जान लेते हैं कि साइट किसे कहा जाता है। देखिए, साइट को हिंदी में कहा जाता है पूरा स्थल, और पूरा स्थल उन स्थानों को कहा जाता है जहां पर हमें विभिन्न औजारों के, बर्तनों के और इमारतों के अवशेष देखने को मिल जाते हैं। मतलब पूरा स्थल उन स्थानों को कहा जाता है जहां पर प्राचीन समय में लोगों द्वारा यूज की जाने वाली चीजें मिलती हैं।
ये एक समय ऐसा था जब ह्यूमन बीइंग एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था, वो ऐसे ही घूमता रहता था, क्योंकि वो उस समय इतना डेवलप नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके उसमें बहुत से चेंजेस देखने को मिले। जैसे उसे पता चल गया था कि अगर वे नदियों के किनारे रहेगा तो उसे पानी भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा। ऐसे करते करते उसने टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए, जिनका यूज़ वे शिकार करने के लिए और विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए किया करता था। उसके बाद वो गुफाओं में रहने लगा, उन केव्स को अपना शेल्टर बनाया ताकि वे बारिश से बच सके और धूप से बच सके। उसके बाद उसने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया जब उसने आग जलाना सीख लिया। लेकिन हमें कैसे पता कि उसने आग जलाना सीख लिया था? देखिए, जो कुरनूल केव्स है, जो कि आपकी आंध्र प्रदेश में है, जिसके बारे में अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया, यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? ट्रेसेस मिलते हैं, मतलब अवशेष मिलते हैं। किसके? राख के। अर्थात हमें कुरनूल केव्स में अवशेष देखने को मिल जाते हैं। किसके? राख के। जिससे इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः जो अरंबिक लोग थे उन्होंने आग जलाना सीख लिया था। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है नेम्स एंड डेट्स। देखिए, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उनके अलग अलग नाम रखे हैं। जैसे जो अर्लीस्ट टाइम था, जो अर्लीस्ट पीरियड था, उसे बोला गया पैलियोलिथिक। और पैलियोलिथिक कहाँ से निकला है? वे निकला है ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के दो शब्द पैलियो और लिथोस, इनसे मिलकर बना है पैलियोलिथिक। और पैलियो का मतलब है ओल्ड और लिथोस का मतलब है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज। तो पैलियोलिथिक, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूरा पाषाण काल, ये निकला है दो ग्रीक वर्ड से। ये निकला है दो यूनानी शब्दों से। एक है पैलियो और दूसरा है लिथोस। पैलियो का अर्थ है ओल्ड और लिथोस का अर्थ है स्टोन। और पैलियोलिथिक पीरियड को डिवाइड किया गया लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक में, जिसे हिंदी में कहा जाता है आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। और जो 99% ह्यूमन हिस्ट्री है वो हमें देखने को मिलती है इन द पीरियड ऑफ पैलियोलिथिक। और पूरा पाषाण काल का समय काल हमें देखने को मिलता है 2 मिलियन से 12,000 ईयर्स अगो, यानी कि 20 लाख से 12,000 साल पहले का समय। पैलियोलिथिक के बाद आता है आपका मीसोलिथिक। देखिए, ये वे पीरियड था जिस समय हमें बहुत सारे इन्वायरमेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो पहले वाला टाइम था, मतलब पैलियोलिथिक वाला टाइम, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, हमारी पृथ्वी लगभग बर्फ़ से ढकी हुई थी। लेकिन मीसोलिथिक वे समय काल था जिसमें हमें इन्वायरमेंट चेंजेस देखने को मिलते, हमारी पृथ्वी गर्म हो रही थी। ठीक है, और इसका समय काल बैठता है 12,000 से 10,000 साल पहले का। इसमें जो भी टूल्स हमें मिले, देखिए, जो आरंभिक समय था, जो पैलियोलिथिक वाला समय था, इसमें मिलने वाले टूल्स इतने सही नहीं थे। उस समय जो टूल्स मिलते हैं वो रफ थे। इस काल अर्थात मीसोलिथिक, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है मध्य पाषाण काल। इस काल में मिलने वाले जो विभिन्न पत्थर के औजार थे उनको बोला गया माइक्रोलिथ। और माइक्रोलिथ जो होते थे उनके साथ हैंडल्स भी लगे होते थे। मीसोलिथिक के बाद अब नए पीरियड की शुरुआत होती है जिसे कहा जाता है नियोलिथिक, मतलब नव पाषाण काल, जो कि कब से शुरू होती है? 10,000 साल पहले से शुरू होती है। सबसे पहले हमने पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ा। 2 मिलियन से 12,000 वाला टाइम किस में आता है? वो आता है आपका पैलियोलिथिक में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मीसोलिथिक के बारे में, जिसको हिंदी में बोला जाता है मध्य पाषाण काल। 12,000 ईयर्स अगो से 10,000 ईयर्स अगो वाला जो टाइम पीरियड था वो किस में आता है? मध्य पाषाण काल में, जिसे बोला जाता है मीसोलिथिक। और नियोलिथिक अर्थात नव पाषाण काल, इस युग की, इस पीरियड की जो शुरुआत होती है वो होती है 10,000 साल पहले। तो अब मेरा आप सभी से प्रश्न है कि जो नियोलिथिक है इसका क्या मतलब है? मतलब नव पाषाण काल से आप क्या समझते हैं? ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
पर लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि सेम टाइम आपको चीज़ें याद होती चलें। तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में पढ़ा जो कि हंटर गैदरर थे, जो कि हमारे उपमहाद्वीप में आज से लगभग 20 लाख पहले रहा करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा टूल्स के बारे में जो कि बने हुए थे पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के, जिनका यूज़ वे विभिन्न कार्यों के लिए करते थे। उसके बाद हमने मैप में भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल, ये जो तीनों पुरास्थल थे इनको देखा, जो कि किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपकी हंटर गैदरर से। उसके बाद हमने पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा और हमें पेंटिंग्स कहाँ पे देखने को मिलती हैं, वो मिलती हैं हमें मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में। उसके बाद हमने पढ़ा पुरास्थलों के बारे में जिसे इंग्लिश में बोला जाता है साइट्स। फिर इसके बाद हमने आग के बारे में पढ़ा कि कैसे हमें कुरनूल केव्स में जो एशेस थे, जो राख थे, उनके एविडेंस मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं। हमने इस बात से इस बात का अनुमान लगाया कि मे बी वे आग जलाना सीख गए थे। उसके बाद हमने पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल, जिसका समय काल आज से लगभग 20 लाख से 12,000 साल पहले का था। उसके बाद हमने मध्य पाषाण काल के बारे में जाना जिसे कहा जाता है मेसोलिथिक, और इसका समय काल माना गया 12,000 साल से 10,000 साल तक। ठीक है। उसके बाद हमने न्यूलिथिक के बारे में पढ़ा जो कि शुरू होता है 10,000 साल पहले। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।